भगतन बिच आए भगतन बिच आए भगतन बेरा दौड़ाला काली कमली वाले भगतन बेरा दौड़ाला काली कमली वाले ने मोहन मुरली वाले ने काली कमली वाले ने मोहन मुरली वाले ने कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परात्पर कारण कारण करुणावरुणालय मदन मोहन घनश्याम जिनका परम मंगलमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का है, प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद गुरुदेव के चरण कमलों में सुखदेव वेदव्यास आदि पावन संत महर्षियों के चरण कमलों का वंदन। उपस्थित समस्त धर्मानुरागी भक्तवृंद, सीता गार्गी मां अनुसुईया के पावन पद चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, बड़े बुजुर्ग, सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान की चतुर्थ दिवस की कथा को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के चरित्र अद्भुत और बड़े विचित्र हैं। इस संसार की सृष्टि का वर्णन द्वितीय स्कंद में करके सुनाया है। तृतीय स्कंद में सांख्य शास्त्र का उपदेश, चतुर्थ स्कंद में भगवान आगे मनु के परिवार का वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें थी उसमें से 3 कन्याओं के वर्णन को कह के सुनाया। कल आप लोगों ने सुना था माता देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और चतुर्थ स्कंद में आती है बात आकुति के बाद आकुति की। देवहूति आकुति माता का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में हुआ और इनसे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं। दक्षिणा माता से इनका विवाह होता है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्ष प्रजापति के साथ में जो सबसे छोटी बेटी है, इनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह किया गया। प्रसूति से 16 कन्याओं में से 13 धर्म को ब्याही गई। उसमें से भगवान नर और नारायण की उत्पत्ति होती। धर्म से नर और नारायण। बोली नर नारायण भगवान की जय हो। भगवान का बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। प्रसूति की 16 कन्याओं में से 13 तो धर्म को ब्याही गई और 1 कन्या देवताओं को अग्नि को ब्याह दी गई, जिसमें से स्वाहा नाम की कन्या जो अग्नि को ब्याही गई, ये देवताओं को भाग पहुंचाती हैं स्वाहा करने पर। और जो सबसे एक कन्या है, इनका नाम है स्वधा।
स्वाहा कर्म देवताओं के लिए और स्वधा कर्म पितरों के लिए। पितरों का जो पूजन किया जाता है स्वधा कर्म करके किया जाता है, तस्मै स्वधा नमः। तो वो पितरों को स्वधा नाम की देवी उनको भाग पहुंचाती। और जो सबसे छोटी देवी हैं इनका नाम है सती, और सती साक्षात जगदम्बा है। सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में कर दिया जाता है, लेकिन शंकर और शिव और सती से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में ही माता सती जी को जाकर के जलना पड़ गया था। तो सती चरित्र यहां पर कहा। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से कि हे मैत्रेय जी, भवेत शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो द्रुहित वत्सला विद्वेषम करोत कस्मा नादृत्यात्मजां सतीं कस्तम चराचर गुरुं निर्वैरं शांति विग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टिं जगतं दैवतो महत। भगवान शिव से द्वेष क्यों दक्ष प्रजापति ने किया? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष प्रजापति को पितामह ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। इसने एक सभा का आयोजन किया और उसमें सबको आमंत्रण किया गया। वहां शंकर भगवान भी पहुंचे। भगवान शंकर जी विराजे, समाधि लग गई इनकी। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष ने देखा मेरा सम्मान तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान अपने आसन से उठ के मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। प्रतिष्ठान सदस्यास्ते स्वाधिष्ठेभ्ये सहग्नया रीति विरंचिम सर्वं च तदभाषा क्षिप्त चेदसा। विरंची माने ब्रह्मा को इन्होंने देखा, लेकिन ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी, ये भाई पिताजी हैं, पिताजी अगर बेटे का सम्मान न करें तो कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति की निगाह तब तक पड़ी भगवान शिव पर, और शिव को देखा कि ये भी विराजमान है, तो इनको देखकर उनको क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो तो अयम तो लोकपालानाम यशोग्न निरपत्रप सदवीराचरिता पंथा एन स्तब्ध दूषिता। ये हमारा सम्मान जानते हो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनको शिष्टाचार तो आता ही नहीं। भगवान शंकर से भी अपनी प्रतिष्ठा ये करवाना चाह रहा है। ये चाहता है कि शंकर भगवान भी हमको पूजें, और शंकर भगवान के लिए कहा क्या गया? शंकर जगत बंदे जगदीशा, शंकर जगत बंदे जगदीशा, शंकर जगत बंदे जगदीशा, शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिवम कल्याणम करोति इति शिव, सम सुखम करोति इति शंकर। जो कल्याण करने के देवता हैं उनका नाम है शिव। जो सुख को देने वाले, सम सुखम करोति इति शंकर, शंकर की व्युत्पत्ति हुई। जो सुख के देने वाले देव हैं वो शंकर हैं। और बाबा तो मानस में गाते हैं, कहते हैं, अरे इच्छित फल बिन शिव अवराधे, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहहि न
जोग जप साधे, लाही न कोटि जोग जप साधे। शंकर भगवान केवल पूज्य ही नहीं है, शंकर जी वंदनीय ही नहीं है, शंकर जगत के वंदनीय होते हुए कौन कौन नाता है इनको? सुर नर मुनि सब नावत सीसा। बिना इच्छित फल अगर चाहिए तो बिना शंकर भगवान को पूजे इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है प्यारे। इच्छित मनोवांछित अगर इच्छा को चाहते हो सफल करना तो भगवान शिव की शरण में आना पड़ेगा। क्यों चाहिए? भगवान शिव की आराधना के बिना भगवान शिव की आराधना के मनचाहा वरदान आप नहीं पा सकते हो। और शंकर भगवान कैसे? आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैसे देते हैं जरा देखिए। संसार को भोले बाबा सुख देने के लिए संसार सुखी बसे, इसलिए जो विष होता है विष का मेरे भोलेनाथ जी रसपान कर लेते हैं, विषपान कर लेते हैं। बताइए ऐसा दयालु कोई देव होगा कि स्वयं विष को पी ले और आपको अमृत पिलाए? स्वयं भूखा रहे और दूसरे को भोजन कराए? ऐसा देवता, शिव जैसा देवता, धन धन भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। स्वयं दिगंबर रह के, स्वयं बागंबर लपेट करके और संसार को मालामाल बनाने वाले भगवान शिव ही हो सकते हैं। और आपको अगर निवेदन करें, भगवान राम जी भी शिव को पूजते हैं। सर्वत्र विजय चाहिए तो भगवान की शिव की तो स्थापना प्यारे करनी पड़ेगी। शिव और शक्ति के बिना पूजे विजय प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान राम जी ने इसलिए क्या किया? अरे लिंग थापी विधवत करी पूजा, लिंग थापी विधवत करी पूजा। भगवान राम जी कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम द्रोही, भगवान राम जी कहते शिवद्रोही मम दास। शिव से द्रोह करके और कोई चाहे कि राम से सुख मिलेगा, ऐसा सोचने वाला सुनर कर ही कल्प भर घोर नरक महवा। भगवान भोलेनाथ जी जैसा उदार देवता धरा पे कौन मिलेगा? निराले शंभ को बिगड़ी बना देना भी आता है, इन्हें देना भी आता है और दिला देना भी आता है। रहे ये मस्त भंगिया में
निराली बात है इनकी, इन्हें पीना भी आता है, पिला देना भी आता है। राम नाम की बूटी घोंट के पी भी लेते हैं और राम नाम की बूटी घोंट के पिलाना भी इनको आता है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के अश्वार। अच्छा, शिव से ही कोई बैर कर ले? शिव अकेले नहीं, सांब, साअंब, सदा शिवाय नमः। सदाशिव अंब के बिना अधूरे हैं। और जितने भी शक्तिपीठ आपको मिलेंगे अंबा जी के, माता जी के, उनके सामने शिव जी जरूर विराजमान होंगे। बिना शिव के शक्ति नहीं रहती है और शक्ति के बिना शिव नहीं रहते। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। ये शक्ति जो है, ये ई की मात्रा जो लगी है, ये शक्ति लगी है। अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 100। शक्ति निकाल दिया जाए तो शिव 100। मैया सती जी का इनके साथ में विवाह हुआ है और जिनकी बेटी है सती, ऐसे दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान है अपने पद का। भगवान शिव को ही जैसे कहता है ना, आदमी अंधा हो जाता है। कौन आदमी अंधा हो जाता? मदांध। मद आकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है, देखते हुए भी, चलते फिरते हुए भी वो अंधा हो जाता। जो वास्तविकता है उसको नजर नहीं आती। को नहीं ऐसे जन्मा जग माही, कोई को नहीं ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता बाही जाहि मदना, दक्ष कहते हैं अयम तु लोकपालानाम यशोघ्न निरपत्रप सदभीरा चरिता पंथा एन स्तब्ध दूषिता। ये साथ किनका करते हैं? ये दूषित हैं। शिव को दूषित बता रहे हैं दक्ष। कैसे ये दूषित है? तो कहते प्रेतावासेषु घोरेषु, भयंकर भूत प्रेत तो इनके साथ में रहते। अरे भैया, जिस भूत प्रेत का नाम ले लो अंधेरे में तो आदमी डर जाए, और उनके ये साथ में रहते हमेशा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणेशः, प्रेतैर्भूत गणैर्वृता, अच्युतन्मत्तवत् वन्नग्नो व्यक्तुकेशो हसन रुदन। प्रेतों का वास करके, चिता की भस्मी का लेपन करके, ललाट पे अपने चिता बड़ी बड़ी जटाओं को रखे हैं और शरीर में चिता की भस्मी का लेपन करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने बड़ा भला बुरा कहा। और जो भूत प्रेतों का साथ करेगा, है भूत प्रेतों को, जो भूत प्रेतों के आश्रित रहेगा, भूत प्रेत जिसके साथी होंगे, वो अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे भोले बाबा तो बड़े महान देव हैं। भूत प्रेतों को अपने साथ में रख लिया, सांप बिच्छुओं को रख लिया, जिनको दुनिया में लोगों ने ठुकरा दिया, लोग देखना जिन्हें पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को भोलेनाथ जी अपना लेते हैं। धन्य है ऐसा दयालु देव और कौन होगा। मैत्रेय जी कहते हैं दक्ष प्रजापति ने कहा आज के बाद अयम तु लोकपालानाम,
इंद्रोपेन्द्राति विरभवा सवागम न लभताम देवैर देवगणाधमा। आज के बाद कोई भी इंद्रादिक देवताओं के बराबर में शिव को भाग नहीं देगा। अयम तू देव यजनम। देव यजन का मतलब जहां पर देवताओं का यजन होगा, यजन माने यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही है यज्ञेन यज्ञमय देवस्तानि। देवताओं का यजन करके, देवताओं का ध्यान करके, देवताओं को बुला करके जहां पर यजन किया जाए उसी को कहते हैं यज्ञ। दक्ष ने कहा यज्ञादिक अनुष्ठानों में कोई भी भगवान शिव को नहीं बुलाएगा, इनके आने से हमारी शोभा कम हो जाती है। निषिध्यमाना ससदस्य मुख्ये दक्षो गिरीत्रास विसृज्य शापम तस्माद्विनिकष्क्रम विदध्यमर्जोर्जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। इनके आने से हमारा महत्व कम हो जाता है। तो सच कह रहा है भैया, महत्व उसी के आने से कम होगा जो अपने से कोई महान होगा। अपने से कोई श्रेष्ठ आ जाएगा तब व्यक्ति का महत्व कम होता है। भगवान शिव तो सब में श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? दक्ष कमियां निकाल रहे हैं। भगवान शिव के जटाजूट में विराजमान गंगा मैया जो जगत को पावन बना देने वाली हैं, इनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, जो चंद्रमा हमेशा अमृत टपकाता है। भोले बाबा के हृदय में राम नाम बसा हुआ है, जो जगत का परम मंगल करने वाला है। भोले बाबा को श्राप तो भला बहुत भरा बुला का, बहुत ज्यादा भला बुरा कह रहा है। और हमारे शंकर भगवान क्या है? भोले। लेकिन सज्जनों के लिए भोले हैं, सबके लिए नहीं। दुष्टों के लिए ये भाले भी हैं। भोले भाले। देखने में जैसे सीधे हैं, इतने सीधे इन्हें मत समझो। ये कोप जब करते हैं तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं, और तीसरा नेत्र खुलता है इनका तो प्रलय हो जाती है साहब। संहार के भी देवता हैं ये। भगवान शिव को तमाम कुछ कहा। दक्ष प्रजापति को बड़बड़ाता हुआ देख करके नंदीश्वर से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि हरि हर निंदा सुने ही जे काना। हरि हर निंदा सुने जे काना। पाप होए गो घात समान। पाप होए गो घात समान। दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम ये चान मोदास्तदमाच्यताम द्विजा। दक्ष को श्राप देता हुआ सुन करके नंदी भगवान शांत नहीं रहे। नंदी ब्रह्मचारी ने कहा, सुन दक्ष, बहुत बड़बड़ा रहा है तू। शिव जगत के पूज्य हैं और उन्हें तुम ऐसा कह रहे हो कि देवताओं में भाग नहीं मिलेगा। मैं ही तुमको श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारा ये जो बकरे जैसा मुंह ज्यादा चल रहा है, ये तुम्हारा सर ही काट लिया जाएगा। शिव से द्रोह करने वाला कभी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका अकल्याण होता। भगवान नंदी ब्रह्मचारी जी ने श्राप दे दिया। जो दक्ष प्रजापति के यहां ऋत्वज थे, भृगु आदि ब्राह्मण, ये बोल बड़े, सुनो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो नंदी। भगवान शिव के जो चाहने वाले होंगे वो भी ऐसे रहेंगे। शिव के तना अशिव वेश बना करके, मंगलकारी वेश बना करके जहां तहां घूमेंगे। दक्ष प्रजापति ने श्राप सिरोधार्य करके कहा, तुम्हारे जैसे जो चापलूस ब्राह्मण होंगे
भक्षाभक्ष खाने वाले हो जाएंगे। तमाम प्रकार से इधर उधर से श्राप दिया गया, सब देव चले गए। भगवान शंकर को लेके नंदी जी चले। नंदी जी बड़े उदास। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है? दक्ष प्रजापति ने जो कुछ किया था वो सब घटना बताई। शंकर भगवान ने कहा अरे नंदी, जानते हो हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहा ससुराल गए थे। और ससुर साहब जो है विदाई में कुछ ना कुछ देते हैं। अब जो हमारे ससुर साहब के पास था वो हमको विदाई में दिया। और वैसे भी ससुराल की गाली जो होती है वो बड़ी मीठी लगती है, और दूसरी जगह की गाली हो तो झगड़ा हो जाए। लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग मुस्कुरा मुस्कुरा करके गाली रसगुल्ले जैसी लगती है, खा लेते हैं। और गाली खा करके भी मुस्कुराएं, वो स्थान होता है ससुराल। पहुनवा चुनी चुनी दे हो गारी। नंदी जी बहुत दुखी हैं, सब घटना बताई है। शंकर भगवान आए, मन लगा नहीं। सती जी को ले जाकर के माघ के महीने में कथा सुनते हैं। और वापस जब चले, सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, राम पे संदेह हुआ, राम की परीक्षा लेने गई। अब देखिए प्रेम कहाँ रहता है। पति पत्नी का प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भली, और बिलक होई रस जाए, कपट घटाई पड़त पुन। मित्रता कैसी हो, प्रेम कैसा हो? बोले दूध और पानी में जैसी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, सामंजस्य होता है। ऐसे ही प्रेम होना चाहिए कि पानी और दूध हैं दोनों अलग अलग, लेकिन जब दूध पानी में मिल जाता है या पानी दूध में मिल जाता है तो दोनों ही एक रस हो जाते हैं। पानी कहता हम अपना अस्तित्व खो दिया, अब तो तुम्हारे अस्तित्व को प्राप्त हो गए हैं। तो दूध कहता भाई साहब आप मिले हो, हम थोड़े थे, हमको ज्यादा कर दिया है। तुमने मिल करके हमको बढ़ा दिया, तो तुम्हारे मान को हम भी बढ़ाएंगे। अगर हम 60 रुपए लीटर बिक रहे हैं तो तुम्हारा भी मान यही होगा। तो पानी कहता भाई साहब अगर इतना तुम्हारे हमारे लिए तुम्हारे दिल में जगह है तो सुनो हम क्या करेंगे। जब तुम आग पे चढ़ाए जाओगे ना तो दुनिया की मजाल नहीं है कि कोई तुमको जला दे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं जलूंगा, तुम्हारे पे आंच आने नहीं दूंगा। और दूध और पानी की मित्रता साफ सुनिए। दूध जब आग पे चढ़ाया जाता है तो दूध में उबाल आता है, और उबाल आता है तो वो दूध वो पानी फैल करके आग को बुझाने की चेष्टा करता है। उस अग्नि को ही मैं बुझा दूंगा जो अग्नि मेरे दूध को जलाना चाहती है। ये है प्रेम, है ऐसा प्रेम है। लेकिन वही प्यारे दूध जानते हो क्या होता है? बिलग हो ये रस जाए, कपट खटाई पड़त पुनि। कपट रूपी अर्क खटाई थोड़ी सी दूध में डाल दो तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता, दूध फट जाता है। ऐसे प्रेम को फाड़िए नहीं। सती ने छल करके कपट रूपी खटाई डाली। शिव जी के बोलने पे भी, शंकर भगवान के बोलने पर भी सती ने भगवान राम जी को प्रणाम नहीं किया। और सती गई है परीक्षा लेने, और वापस जब आई शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ले ली? सती जी ने कहा हाँ बाबा हमने परीक्षा कहाँ ली, आपने जैसे प्रणाम किया वैसे हमने भी। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारे ही नाई, प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तो शंकर भगवान ने सोचा इतनी देर तक हमने समझाया, 2 घंटे तक, और सती जी झगड़ती रही, लड़ती रही कि हम कैसे ऐसे मान लेंगे बात, आप कह रहे हो कि इनको प्रणाम करो। हम कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी हैं, ऐरू गैरू नत्थी खैरू कि जिसके सामने देखो उसके सामने झुक जाए। आपको जहां झुकना है झुको, हम तो नहीं झुक रही।
अच्छा, कई बार होता है पत्नियां अपने पति की भी नहीं मानती हैं, झगड़ जाती हैं, लड़ जाएंगी, पति कहता रहे, उनको अपने मन की ही करना है। एक बार पति पत्नी एक होटल में गए, तो होटल में उन्होंने चाहा कि रूम मिल जाए, थोड़ा विश्राम कर ले। तो पति पत्नी दोनों पहुंचे होटल में। मैनेजर ने कहा, भाई आईडी आपकी है आपके पास में? तो साहब बोले कि आईडी तो हम भूल गए घर में। अब पत्नी को हड़काने दो। पत्नी बोली, इनका यही काम रहता, जब कहीं चलेंगे हमसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और यहाँ आए जब इनसे ही काम सही से नहीं होता। होटल के मैनेजर ने कहा, साहब अब ये प्रमाणित हो गया ये आपकी ही हैं, क्योंकि पत्नी ही अपने पति को समझा डांट सकती है, और दूसरे कोई देवी अपने और किसी पुरुष को ऐसे डांट ही नहीं सकती है। बोली गुरुदेव भगवान की। शंकर भगवान ने कहा कि अब ध्यान लगाना चाहिए, देखना तो चाहिए सती जी ने किया क्या आगे। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा शंकर भगवान ने कहा, सती जो तुमने किया है इस पे अगर अब मैं तुम्हें आसन दूंगा वाम भाग में, तो हमारा पथभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान ने सती का त्याग किया। और त्याग कैसे किया? मन से, देह से त्याग नहीं किया। भगवान सु मन से त्याग करते हैं। किसी चीज का त्याग जब मन से होगा, भाई घर को छोड़ करके बाहर ऐसे जाने की जरूरत नहीं कि ऐसे चल दो। पहले घर में रह करके घर का परित्याग मन से हो, और जब तक मन से त्याग नहीं होगा तब तक तन से त्याग हो नहीं पाएगा। जंगल में भी जा करके